चलिए नेक रोटेशन, ड्रॉप योर नेक बैक, रोटेट clockwise and anti-clock 5 times. Anti-clock. Relax. Interlock your hands above your head. Stretch your arms up. दोनों हथेलियों को ऊपर खींचेंगे. Sitting ताड़ासना. Inhale properly. दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिटिंग ताड़ासन में आएंगे. Relax on your head. Inhale, दोबारा से ऊपर हाथ. सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचे. Exhale करते हुए दोनों हाथ नीचे. Inhale एक बार और ऊपर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी. And stretch up. Hold for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. यहाँ से राइट साइड मूव करिए. Inhale back. Exhale side. Inhale back. Exhale side. Inhale back. Exhale side. Come back. Relax. बॉडी को ट्विस्ट करना है कमर से. अपना राइट हैंड लेफ्ट नी पे रखेंगे. ट्विस्ट योर बैक. लुक बैक. कमर को सीधे रखते हुए गर्दन को चिन की लाइन में रखने की कोशिश करनी है. चिन और शोल्डर एक लाइन में. दोनों साइड एक एक बार और. रिलैक्स. यहाँ से मलासन में आएंगे. कम इन मलासना. मैम आप पूरे नहीं लिख रहे हो. मलासन में आइए आप लोग. मलासन मैंने कराया है, कोशिश करिए करने की. Yes. Stay here for some seconds and start moving from one side to another. Keep your both palms on the floor. दोनों हथेली नीचे रख के मूव करना स्टार्ट करिए दोनों साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स अगेन. यहाँ से खड़े हो जाएंगे सब लोग. खड़े हो जाइए. दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैरों में गैप. हिप रोटेशन. Clockwise and anti-clock properly. Take a 1 feet distance between your palm, between your feet. दोनों पैरों में आपके 1 feet जितना गैप होना चाहिए. And then start rotating your hip from one to another. Relax. यहाँ से आप लोग आएंगे लेग रोटेशन में. आपको एक पैर पे बैलेंस करना है. एक पैर उठा के लेग रोटेट करना है. ऐसे बैलेंस करते हो. अगर बैलेंस करने में दिक्कत है तो आप वॉल को होल्ड करके कर सकते हैं. 5 clock, 5 anti-clock from each leg. Relax. सूर्य नमस्कार के लिए शुरू रेडी होइए. कम ऑन द टॉप ऑफ योर मैट. मेरी काउंट्स पे सब लोगों को करना है. जॉइन योर पाम्स बिटवीन योर चेस्ट सेंटर. दोनों हथेलियों को जोड़ के रखेंगे. Inhale, raise your arms up, go back. Give a good arch to your back. Exhale forward. Keeping both hands beside the feet.
टेक योर राइट लेग बैक, सीधा पैर पीछे रखना है, घुटना नीचे, फीट फ्लैट, पुश योर हिप डाउन, लुक अप. 4, 5, tuck your toes, knee up, palm plank, Dandasana. Stay here. 5, 4, 3, 2, 1. Drop your knee, chest and chin on the floor. Inhale, raise your body up. In Cobra, Bhujangasana. Look up. 5, 4, 3, 2, 1. Tuck your toes, lift your knee up and come in mountain. Turn here, take your right leg forward. Left knee down, left feet flat. Look up, keep pushing your hip down. 5, 4, 3, 2, 1. From here, take your left leg forward as well in Padhastasana. Inhale, raise your arms up, go back. And exhale, relax your breath, relax your body. Continue. We'll be continuing for the next rounds. Sorry. Join your both palms between your chest center. मैम मंत्रा के साथ नहीं कराओगे क्या? आप बोल रहे थे. मंत्रा याद कर लिया आप लोगों ने? यस. चलिए तो मंत्रा के साथ करिए. अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए मंत्रा साथ में. चलिए. 1, ओम मित्राय नमः. 2, ओम खगाय नमः. खगाय नमः. ओम सूर्याय नमः. कोई एक जना बोलेगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऐसे गलत में पता नहीं चल रहा है. खगाय नहीं होता है वहां पे सेकंड पोजीशन पे, रवे नमः होता है. रवे नमः होता है. ठीक है, पहले मेरी काउंटिंग के हिसाब से करिए, बाद में हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार उसके हिसाब से. ठीक है, कंप्लीट दिस राउंड, थर्ड राउंड से साथ में करेंगे. कविता जी, वेयर आर यू? अगर आप लोग जुड़े भी हैं तब भी आप अब्सेंट ही माने जाएंगे. चलिए साथ में करना है सभी लोगों को, ये वाला. आप यहां से मेरे साथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3. साधना जी, अब जहां पे आपके हाथ है ना, वहीं पे घुटनों को बेंड करके अपने हाथ रखिए, आगे करके नहीं रखना है. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 cobra, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Relax yourself. We are done with the 8 rounds. Okay, 2 are more left. Relax your breath. 2 राउंड थोड़ा होल्डिंग के साथ करेंगे हर स्टेप में. साधना जी थोड़े से पोजेस सही करने की कोशिश करिए. आपके पोस्चर्स अभी गलत हो रहे हैं बीच बीच में. ठीक है, चलिए मैट के फ्रंट पे आइए दोबारा से. 5 सेकेंड्स की सारे पोस्चर्स में होल्डिंग होगी. जॉइन योर palms. Yeah, 2, go back, hold for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, forward. 5, 4, 3, 2, 1. Take your right leg back there. Knee down, feet flat. घुटना नीचे, feet flat करिए पीछे वाले पैर का और hip से push करते रहिए. 5, 4, 3, 2, 1. Now take your right leg back. Come in Dandasana or mountain. Hold for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. From here, drop your knee, chest and chin on the floor. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, raise your body in Cobra, Bhujangasana. 5, 4, 3, 2, 1. Come in mountain, tuck your toes, knee lift up and push yourself in. 5, 4, 3, 2, 1. From here, take your right leg forward this time. Right leg forward. सीधा पैर आगे आएगा आपका. सीधा पैर लेकर आना है आगे आरती जी. Take your right leg forward. 5, 4, 3, 2, 1. Left leg forward. Padhastasana. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, raise your arms up. Go back. 5, 4, 3, 2, 1. Join your palms in chest, center, and relax. Last round, left side. 2, go back, hold for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Forward. 5, 4, 3, 2, 1. From here, take your left leg back. 5, hip, knee down, feet flat. Keep pushing your hip forward, down. 5, 4, 3, 2, 1. Now right leg back. 5, hip up, Preeti ji, hip up, more up. Now drop your knee, chest and chin on the floor, Ashtanga Namaskara. Slide forward in Cobra, Bhujangasana. 5, 4, 3, 2, 1. Tuck your toes, lift your knee up, come in mountain. Hold there for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Take your left leg forward.
5, 4, 3, 2, 1. Now take your right leg forward as well in Padhastasana. 5, 4, 3, 2, 1. Take your arms up above your head. Stretch back. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Relax yourself. बैठ के रिलैक्स करिए, खड़े होकर रिलैक्स करिए, किसी भी तरीके से. Normalize your breath. जिनको भी सूर्य नमस्कार के मंत्र याद हो गए हैं वो अगर सुनाना चाहते हैं तो सुना दे. ओके, एनीवन? मैं सुनाऊं मैं? एक एक करके कोई भी. साधना जी आप स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. ओम मित्राय नमः. ओम रवे नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम भान्वे नमः. ओम पुष्णे नमः. ओम भूल गई. ओम खगाय नमः. नहीं. ओम हिरण्यगर्भाय नमः. हाँ. ओम हिरण्य गर्भाय नमः. मैम ऊपर देख देख के पढ़ रही है. कौन? ओम हिरण्य गर्भाय नमः. ओम मरीचे नमः. ओम आदित्याय नमः. ओम सावित्रे नमः. ओम सावित्रे नमः. ओम भास्कराय अवकराय नमः. आर्काय. आर्काय नमः. ओम भास्कराय नमः. ठीक है, एनीवन मैं बोलती हूँ मैम. प्लीज गो ऑन. ओम रवाय नमः. ओम भान्वे नमः. ओम खगाय नमः. ओम ओम पुष्णे. शुरू करिए, दोबारा से शुरू करिए, बीच में शायद एक स्किप किया आपने. ओम मित्राय नमः. रवाय नमः. ओम भान्वे नहीं ओम सूर्याय नमः. ओम भान्वे नमः. ओम खगाय नमः. ओम पुष्णे नमः. ओम ओम हिरण्यगर्भाय नमः. ओम भान्वे मारीचे नमः. ओम मारीचे नमः. ओम आदित्याय नहीं आदित्य. आदित्याय नमः. और क्या था? एक सेकंड मैम मैं बोल रही हूँ याद है मुझको. ओम आदित्याय नमः. ओम सावित्रे नमः. सावित्रे नमः. ओम अर्काय नमः. ओम भास्कराय नमः. ठीक है, कोई और? चलिए आगे बढ़ते हैं, आसनों की तरफ आज हम. ठीक है, आज हम कुछ आसन करेंगे जो कि है हमारे बैक बेंड के आसन. ठीक है, तो पहले आप लोगों को वज्रासन में आना है. वज्रासन में बैठे. हमने एक आसन किया है वज्रासन में बैक बेंड का. कौन सा आसन किया है हमने, वो याद है कुछ? पपी पोज. पपी पोज ठीक है, लेकिन कैमल पोज किया है हमने. हाँ कैमल पोज. ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा कैमल को रिवाइज कर लेते हैं, फिर बाकी नए आसनों की तरफ बढ़ेंगे. तो आपको उष्ट्रासन जिसको हम कहते हैं कैमल पोज, उसके लिए हमें वज्रासन में बैठना होता है. उसके बाद हम अपने घुटनों पे खड़े होते हैं. ठीक है, आपको अपने घुटनों में जितना आपके हिप में डिस्टेंस है उतना घुटनों में गैप लेंगे. आप लोग फीट फ्लैट भी रख के कर सकते हैं, टो टक करके भी कर सकते हैं. स्टार्टिंग में हम क्या कराते हैं, टो टक करके कराते हैं फॉर द बैलेंस. ठीक है, बैलेंस अच्छा रहे इसलिए अपना दोनों हाथ कमर पे रखना है. अर्ध उष्ट्रासन जिसको हम कहते हैं, आपको अपने कमर को आगे पुश करते रहना है, गर्दन को पीछे झुका देना.
हिप को आगे पुश करते रहेंगे। दिस इज हाफ कैमल, अर्धउष्ट्रासन। वापस आएंगे, चाइल्ड पोज में आपको जाना होता है काउंटर के लिए, ठीक है। जो लोग इसके बाद फुल कैमल किस तरीके से होता है, आपको दोनों टोस टक करके पहले कराना है, और करना भी खुद पहले टो टक करके। दोनों हाथ आपके हील पे जाते हैं, ठीक है। दोनों हाथ आपके हील पे जाएंगे, चेस्ट ओपन रहेगा, हिप से अपने आपको आगे पुश करना है, गर्दन को पीछे झुका के रखना है। जिन लोगों का थोड़ा सा मोबिलिटी ज्यादा अच्छा होगा वो लोग फीट फ्लैट करके भी कर सकते हैं। प्रॉपरली फीट फ्लैट करके दोनों हाथ हील पे रख के हिप को आगे पुश करेंगे, गर्दन को पीछे झुका देंगे। दिस इज फुल कैमल। ओके, वापस आएंगे, प्रॉपरली चाइल्ड पोज में जाएंगे, ठीक है। चलिए एक एक बार तीनों पोजेस दोहराइए, तीनों वेरिएशन, हाफ कैमल और फुल कैमल के साथ। रिलैक्स, गो विद चाइल्ड पोज। यहीं से दोबारा फुल कैमल के लिए खड़े होंगे। Tuck your toes. Take your arms back on your heels and start pushing your hip forward, chest up, and neck. Drop your neck back. Stay there. 5, 4, 3, 2, 1. Release. Go in child pose. Okay. So from here, last feet flat करके आपको करना है। आपके दोनों पैर पीछे, पंजे फ्लैट रहेंगे। दोबारा से हाथों को हीप पे लेके जाइए and hold there for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Come back slowly, go in child. 5, 4, 3, 2, 1. Relax, come back. Vajrasana में, Vajrasana में बैठना है सबको. Stay Vajrasana. We'll be doing here only, okay? So first we'll do Shashank Bhujangasana. ठीक है? Shashank Bhujangasana is, आप जिस तरीके से शशांक आसन आप लोगों को पता है? नो। शशांक आसन चाइल्ड पोज को ही कहते हैं, ठीक है। बालासना, शशांक आसना, चाइल्ड पोज इज सेम। कहीं कहीं बुक्स में बालासना बोला गया है, कहीं कहीं इसको शशांक आसन बोला गया है, ठीक है। तो अगर आप एपीएमबी में खोजेंगे आसन प्राणायाम मुद्रा बंद बुक में, तो शशांक आसन है, शशक आसन है इवन, लेकिन उसको प्रोनाउंस शशांक आसन कहते हैं। तो शशांक आसन इज चाइल्ड पोज बेसिकली। आप चाइल्ड में, ठीक है, प्रॉपरली आपके घुटनों में गैप है, दोनों हाथ आपके फ्लोर पे हैं, चिन फ्लोर पे। यहाँ से क्या करना है, बॉडी को रेज करना है और डायरेक्टली जाना है कोबरा में, फिर वापस जाना है चाइल्ड में एंड कोबरा। इट्स अ फ्लो ऑफ टू आसना, चाइल्ड एंड कोबरा, ठीक है। चलिए दोहराइए। इनहेल करते हुए कोबरा में जाएंगे, एक्सहेल करते हुए चाइल्ड में पीछे। आरती जी ये पपी पोज है, हिप नीचे रखना है, चाइल्ड पोज करना है प्रॉपरली, पपी पोज नहीं करना है। आरती जी हिप नीचे रखिए, हिप नीचे रखिए हील पे। चाइल्ड पोज में आइए सब लोग, और पीछे जाइए हिप फ्लोर पे, हिप भी हील पे रखने की। यस यस, आप डायरेक्टली जाइए कोबरा में, जहां पे दोनों हाथ है ना वहीं पे हाथों को रखने दीजिए। यस ठीक है, बिल्कुल सही। वापस पीछे, चाइल्ड, कोबरा, 5 बार दोहराना है, आगे पीछे सेम। Okay. Once you are done, you can relax yourself in child pose.
Relax in child pose there. We'll be doing from here puppy pose. Okay. So come in puppy pose. आपको child pose से अपना hip ऊपर उठा के 90 डिग्री पे रखना है और दोनों हाथ chest और chin फ्लोर पे रहेगा आपका. हिप उठाइए साधना जी और आगे लेके जाइए अपनी बॉडी को. यस, दिस इज पपी पोज. बस यहीं पे चिन फ्लोर पे रखिए सब लोग. प्रीति जी हाथों को भी आगे रखना है आपको, सीधा स्ट्रेच जैसे हम चाइल्ड पोज में रखते हैं. हाथ बिल्कुल आगे रहेंगे सीधे. जी बिल्कुल सही. चिन फ्लोर पे दोनों पैर घुटनों में और फीट में इक्वल डिस्टेंस रखने की कोशिश करिए. आपके पंजों में भी घुटने जितना गैप होगा. पैर पीछे मिला के नहीं रखने हैं. आरती जी फीट में भी गैप लीजिए अपनी पंजों में. वापस आइए वज्रासन में. आपके पंजों में फीट में भी डिस्टेंस होना चाहिए इक्वल जितना आपके घुटनों में गैप है. दोबारा जाइए एक बार पपी पोज में. थोड़ा सा गैप कम करिए आरती जी घुटनों में और पीछे पैरों में गैप बढ़ाइए. फीट में अपने फीट में गैप बढ़ाइए आरती जी थोड़ा सा. आपकी हील्स जो है ना उनको भी दूर करिए. रिलैक्स. कम बैक. हो नहीं पा रहा है उधर पीछे पैर में डिस्टेंस. आरती जी पेट में डिस्टेंस होता है. पास आके बोलिए. आपकी आवाज नहीं आई मेरे को. ऐसा बोल रही जितना ये घुटनों में होता है ना उतना ही फीट में भी होता ही है. उससे कम है. आपके फीट किस तरीके से होने चाहिए एक बार देखिए. हाँ मुझे एक बार बताऊंगा. आपके घुटनों में जितना गैप है ना हील ऐसे पास में मिली हुई नहीं होनी चाहिए. हील में भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए फीट फ्लैट करके. तब हमें ये पोज करना है यहाँ. अभी इस तरीके से आपके कोशिश करें इसको खोल के रखें आपके पंजों को हील को. ओके मैम आई अंडरस्टैंड. ठीक है. रिलैक्स करिए थोड़ा सा. आगे बढ़ेंगे हम. आगे आपको पेट के बल लेटना है. ठीक है. पेट के बल आप लोग लेटेंगे. कोबरा के पोजीशन में आएंगे. ठीक है. इनहेल करना है. यहाँ से हम 2-3 आसन भुजंगासन के ही करने वाले हैं. तो पहला है सरल कोबरा, सरल भुजंगासन. ठीक है. तो उसके लिए आपको दोनों एल्बो फ्लोर पे रहेंगे. ठीक है. इस तरीके से. दिस इज द पोस्चर. जिन लोगों को प्रॉपर बैक बेंड नहीं किया जाता है उन लोगों को पहले हम क्या कराते हैं, सरल भुजंगासन कराते हैं. आपके दोनों हील फ्लोर पे रहेंगे मिला के. घुटने साथ में रहेंगे, हील फ्लोर साथ में रहेगा. ठीक है. इनहेल करना है आपको. वहां तक कमर को पीछे पुश करना है जहां तक आपकी एल्बो ना उठे. ठीक है. मैं इस तरीके से नहीं करूंगी बैक बेंड ज्यादा करने के लिए. मेरे एल्बो जब तक फ्लोर पे तब तक मैं अपने गर्दन को पीछे खींचूंगी. एक्सेल डाउन. फोरहेड फ्लोर पे. इनहेल दोबारा से ऊपर खींचेंगे. एक्सेल डाउन. दिस इज सरल भुजंगासन. आइए पोजीशन में सब लोग. पेट के बल पहले लेटे. चलिए इनहेल करते हो आपको बॉडी को उठाना है. रेज योर बॉडी अप कीपिंग योर एल्बो डाउन ऑन द फ्लोर. इनहेल उठाइए पूरा और उठाइए आरती जी और उठाइए थोड़ा सा. एल्बो उठ रहा है. एल्बो नीचे, एल्बो नीचे, एल्बो नीचे. यस. रिलैक्स डाउन. आपकी एल्बो की क्या पोजीशन रहनी चाहिए, चेस्ट के साइड में लाइन में होना चाहिए. ठीक है. बहुत ज्यादा आगे नहीं रखना है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं रखना है. चेस्ट के एक लाइन में रखिए, चेस्ट के बिल्कुल साइड में. ठीक है. इनहेल दोबारा से ऊपर. एक्सेल डाउन. थोड़ा सा हाथों को आगे बढ़ाइए आरती जी और साधना जी. हल्का हल्का. बहुत आगे साधना जी, थोड़ा सा पीछे. रुकिए मैं एक एक करके पोस्चर सही कराती हूँ. पहले आरती जी आप दोबारा पैरों को पोजीशन लीजिए, हाथों की पोजीशन लीजिए. हाथ थोड़े से आगे बढ़ाइए हल्के से. हाथ आगे. बस. दिस इज द फाइनल. प्रीति जी करिए एक बार. उठाइए बॉडी को. हाथ ठीक है. एल्बो नीचे रखनी है. साधना जी थोड़े से हाथ पीछे लीजिए.
बस 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 बस, चलिए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up and hold for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Relax and relax your hands to the sides of your body. Neck to the side. यहाँ से हम भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन में करने हैं। याद है हमने ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन करा है, याद है? ताड़ासन ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन याद है क्या किया है हमने? हाँ मैम, याद है। याद है, ठीक है। अभी हम करते हैं कोबरा भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन। जिस तरीके से हम ताड़ासन में बॉडी को साइड में बेंड करते हैं, उसी तरीके से हमें कोबरा में भी करना है। दिस इज प्रॉपर कोबरा। आपके दोनों अंगूठे चेस्ट के साइड में होने चाहिए, एल्बो बहुत ज्यादा खुली नहीं, बॉडी के क्लोज होना चाहिए। इनहेल करते हो बॉडी को ऊपर उठाना है, शोल्डर को इस तरीके से नहीं रखना है गर्दन पर, शोल्डर्स नीचे रहेंगे, पीछे की तरफ रोल बैक रहेंगी, गर्दन को उठाना है। इनहेल, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। दिस इज कोबरा भुजंगासना। अब तिर्यक भुजंगासन किस तरीके से होगा? आपके पैरों में गैप होगा, ठीक है? आपके दोनों पैरों में गैप होगा और फीट फ्लैट नहीं रखने हैं, टो को टक करके रखना है, ठीक है? दोनों पैरों में। अभी मैंने कोबरा किया, उसमें क्या किया? मैंने अपने बॉडी को उठाया, मेरे हील साथ में थे, मैंने हील अपने साथ में रखे, घुटने भी साथ में रखे, एक्सहेल कर दिया नीचे। अब तिर्यक ताड़ासन भुजंगासन में क्या करना है? टो को टक रखना है और घुटनों में गैप रखेंगे, अपने घुटनों में गैप, हील में गैप, टो को टक। इनहेल करेंगे, बॉडी को कोबरा में उठाएंगे, पूरा सांस भरेंगे। एक्सहेल करते हो अपने राइट साइड बेंड करके, अपनी ऑपोजिट हील, मतलब मैं अपने लेफ्ट हील को देखने की कोशिश करूंगी, फिर वापस आऊंगी, इनहेल करूंगी, एक्सहेल करके फिर ट्विस्ट करके दूसरे साइड की हील को देखने की कोशिश करूंगी। इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, ठीक है? कोई डाउट है यहाँ तक? इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए राइट साइड से ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट हील को देखना है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए दोबारा से लेफ्ट हील, ऑपोजिट हील को देखेंगे, राइट हील को लेफ्ट साइड से। इनहेल सेंटर, एक्सहेल डाउन, ठीक है? चलिए पहले भुजंगासन में आएंगे सब लोग। नॉर्मल भुजंगासन, सिर्फ कोबरा करना है आपको। फीट फ्लैट करिए अपने, ठीक है? दोनों हील साथ में रखना है, घुटने साथ में मिला के रखना है प्रॉपरली, ठीक है? अब दोनों हाथ चेस्ट के साइड में, थंब साइड में। इनहेल करिए, बॉडी को रेज करिए, नॉर्मल कोबरा भुजंगासना। आपकी एल्बो हल्की सी माइक्रो बेंड रहेगी, प्रॉपर लॉक करके नहीं रखनी है, माइक्रो बेंड करके रखिए एल्बो को। शोल्डर्स रोल बैक, लुक अप, पैर साथ में रहेंगे, एक्सहेल डाउन। अभी हम सिर्फ नॉर्मल कोबरा भुजंगासन कर रहे हैं, 5 राउंड्स, सिर्फ भुजंगासन करना है। दोबारा से इनहेल, रेज योर हेड अप, कम इन कोबरा, एक्सहेल डाउन। मैम अभी हो रहा है। कोई नहीं, रिलैक्स कर लीजिए। इनहेल, रेज योर बॉडी अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। रिलैक्स करिए, चाइल्ड पोज में या मकरासन में, किसी में भी। अब इसके आगे हम बढ़े, चाइल्ड पोज में रिलैक्स करिए सब लोग जाके। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है आप लोगों को। रिलैक्स योरसेल्फ। हिप फ्लोर पे, हिप हील पे रखने की कोशिश करिए सब लोग, हिप हील पे रखने की कोशिश करिए। हिप को पीछे लीजिए आरती जी, चाइल्ड पोज में आना है, चाइल्ड पोज, और पीछे, यस। यहाँ से अब आप लोग दोबारा पेट के बल लेटिए, तिर्यक भुजंगासन में आएंगे।
तिर्यक भुजंगासन। चलिए पैरों में गैप बढ़ाइए, टो को टक रखना है, हील में गैप आपके और घुटनों में भी गैप रहेगा, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में। इनहेल, रेज योर बॉडी अप, प्रॉपरली सांस भरते उठिए। एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड से मूव होते हुए लेफ्ट हील को देखिए। इनहेल सेंटर, exhale to the left side, inhale center and exhale down, inhale up, exhale right side से मूव होते हुए लेफ्ट हील को देखना है। इनहेल सेंटर, लेफ्ट साइड से मूव होते हुए राइट हील को देखेंगे। इनहेल बैक, एक्सहेल डाउन। वन लास्ट राउंड। प्रीति जी और आरती जी सही कर रहे हैं, साधना जी आपको ये भुजंगासन में करना है, सरल भुजंगासन में नहीं। यस, एक राउंड दोहराइए सब लोग। नहीं हो रहा है मैम इसलिए। कोई नहीं, रिलैक्स करिए, रिलैक्स योरसेल्फ। मकरासन, क्रोकोडाइल पोज किस तरीके से होता है? आपको अपनी फीट साइड में फ्लॉप करनी है। जनरली हम कैसे फीट को रखते हैं? सीधा रखते हैं अपने, ठीक है। अभी क्या करना है, फीट को बाहर की साइड फ्लॉप करना है, मतलब आपके जो टोज हैं वो बाहर के साइड रहेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बाहर रखना है दोनों पैर, आपके हील हील अंदर की तरफ रहेंगे, दोनों टोज को बाहर की तरफ, ठीक है। रखिए। रखा मैं। साधना जी पैर नीचे ही रखने हैं, अच्छा, हील आपके अंदर की तरफ रहेंगे, टोज बाहर की तरफ रहेंगे, ठीक है। प्रीति जी समझ में आया? आपके पैर हील अंदर के साइड और फीट बाहर के साइड रहेगी, टोज इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। अभी समझ में आया? हाँ यस मैम। मैम। यहाँ से दोनों हाथों को आप अपने एक के ऊपर एक हाथ पहथेलियों को रख सकते हैं और इस पर अपनी गर्दन रख सकते हैं रिलैक्स करने के बाद। दिस इज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल पोज, पोज मकरासन। कुछ कह रहे हैं आरती जी? मुझे आवाज नहीं आ रही है आपके, आपको पास आके बोलना पड़ेगा। और इसको क्या कहते हैं? मकरासन चाइल्ड पोज, मकरासन क्रोकोडाइल पोज। डन। अगला आसन हम करने वाले हैं धनुरासन। बैक बेंड का ही आसन है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दोनों घुटने बेंड करने हैं, अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ना है, ठीक है। धनुरासन। धनुरासन, बो पोज जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। आपको दोनों एंकल, अपने घुटनों को बेंड करके एंकल को पकड़ना है हाथों से प्रॉपरली। रिलैक्स करना है चिन से, चिन को फ्लोर पे रखते हुए, श्वास पूरी भरते हुए आप अपने दोनों हाथों से खींचते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे और हाथों से खींचेंगे ऊपर, गर्दन को ऊपर रखनी है। एक्सहेल डाउन करेंगे। इनहेल करते हुए पूरा बॉडी ऊपर खींचना है, एक्सहेल करते हुए नीचे। धनुरासन, चलिए दोहराइए 2-3 बार। हाथों से जान लगाइए, पैरों को खींचते हुए, दोनों हाथों से भी खिंचाव महसूस करते हुए गर्दन को ऊपर लीजिए, उठाइए पूरा। कोशिश करिए प्रीति जी, बहुत बढ़िया, पैर और उठाने की कोशिश करिए। आप वापस आएंगे सब लोग, घुटनों में थोड़ा सा गैप लीजिए साधना जी, घुटनों में आपका गैप रहेगा। यस, इनहेल, बहुत सुंदर प्रीति जी, वेरी ब्यूटीफुल। गर्दन ऊपर करके रखिए, बस अपनी गर्दन को ऊपर खींच के रखना है सामने की तरफ से। इनहेल, रेज योर बॉडी अप अगेन, और खींचिए थोड़ा सा, बहुत सुंदर, वेरी प्रिटी।
आरती जी खींचिए, अभी आप सही कर रहे थे, अब गलत करने लगे, आप पैरों में उठ ही नहीं रहे हैं। हाँ अब ठीक है। रिलैक्स, एक बार रिलैक्स करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए चाइल्ड पोज में या फिर मकरासन में। उसके बाद हम दोबारा से एक बार धनुरासन अच्छे से करेंगे। चलिए वापस आइए धनुरासन के लिए, लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट करेंगे धनुरासन का। दोनों हाथों से आप अपने एंकल पकड़िए, इनहेल करिए, बॉडी को ऊपर खींचिए, होल्ड करके रखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax and go in child pose. चाइल्ड पोज में जाइए रिलैक्स के लिए। चलिए वापस आएंगे, आखिरी आसन आगे बढ़ते हुए, लास्ट प्रैक्टिस है आज के लिए। दोबारा से पेट के बल लेते हैं, लोकस्ट पोज बोलते हैं इसको, शलभासन, अर्ध शलभासन। उसके लिए आपको पेट के बल लेटना है दोबारा से। बैक बेंड का ही आसन है। आपको दोनों हाथ अपने थाई के नीचे रखना है, हथेली आपकी फ्लोर की तरफ होगी। ठीक है, थाई की तरफ नहीं होगी, फ्लोर की तरफ होगी। दोनों हथेलियों को आप अपने थाइज के नीचे एडजस्ट करिए। ठीक है, चिन आपका फ्लोर पे रहेगा, दोनों पैर आपके मिले हुए रहेंगे पीछे। इनहेल करना है आपको, एक लेग ऊपर करना है, श्वास भरते हुए एक पैर बिल्कुल ऊपर खींचना है, टोज पॉइंटेड आउट करिए। उठाइए सब लोग एक पैर अपना, चिन फ्लोर पे रखिए सब लोग, एक पैर उठाइए, एक्सेल डाउन। घुटना बेंड नहीं करना है, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा सब लोगों का, घुटना बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है। इनहेल दूसरे पैर से अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, अप अप अप, एक्सेल डाउन। बहुत प्रिटी, बहुत सुंदर। चिन फ्लोर पे रखिए प्रीति जी, गर्दन सामने रख के करिए। दूसरे पैर से इनहेल, दोबारा से दूसरा पैर ऊपर, वेरी गुड, रिलैक्स। इसी को अब हम दोनों पैर को साथ में करते हुए करेंगे। दोनों पैर दोबारा से मिला के रखेंगे, heel together, knee together. Inhale, raise your both legs up without bending your knees. Chin floor पे रहेगा। उठाइए उठाइए उठाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत सुंदर। 1, 2, 3, 4, 5, कम बैक। आरती जी करिए, दोनों पैर आपको उठाने, चिन फ्लोर पे रखिए, सब लोग चिन फ्लोर पे रहेगा इसमें। ठीक है, दोबारा से पैर ऊपर उठाइए प्रियंका जी, थोड़ा सा और, वेरी गुड, एक्सेल डाउन। दोनों हाथ साइड में निकालिए एक बार। आपको दोनों पैर मिला के रखना है, जरूरी नहीं है कि पैर बहुत ज्यादा ऊपर उठे। ठीक है, लेकिन इन श्वास भरते हो आपको घुटना नहीं बेंड करते हुए उठाना है, इस तरीके से नहीं उठाना है। आपको क्या करना है, पैर बिल्कुल सीधे रखना है, पैर आपको सीधा उठाना है, इस तरीके से एक्सेल करते हुए डाउन। हाथों में कुछ अगर आपने पहन रखा है तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेगा, कोई भी बैंगल टाइप तो हो सकता है, तो उतार के भी कर सकता है। ठीक है, दिस इज लोकस्ट पोज, अर्ध शलभासना। इसको कराने के और भी तरीके होते हैं स्टार्टिंग में, कि आप लोग इसको हैंड मूवमेंट के साथ कराइए। आपके दोनों हाथ सामने रखवा के इनहेल करेंगे, एक पैर उठाया, उसका ऑपोजिट हैंड उठाया, जैसे हम सुपरमैन पोज करते हैं उस तरीके से।
ठीक है, अभी क्या है, हमारा सहारा है आगे वाले हाथ का फ्लोर पे, तो ये थोड़ा सा इजी होता है। जिन लोगों को स्टार्टिंग में पैर उठाने में दिक्कत होती है उनको हम इस तरीके से कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से। मैम इसको क्या बोलते हैं? लोकस्ट अर्धा? लोकस्ट पोज, अर्ध शलभासन, शलभासन, SHALABHA आसन, अर्ध शलभासन। लोग तो मैम क्या बोला? लोकस्ट, LOCUST, लोकस्ट। लोग डन। यस। सारे ये आसन बहुत अच्छे हैं एब्डोमिनल स्ट्रेच के लिए, एब्डोमिनल मसल्स के, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज देने के लिए, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, इंटेस्टाइन ट्विस्टिंग के लिए, मतलब इंटेस्टाइन को अच्छा फ्लो देने के लिए, और किन के लिए, बैक पेन वालों के लिए, जनरल बैक पेन, बैक सियाटिका बैक पेन, स्लिप डिस्क को वापस लाने के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा आसन है। ठीक है, मैम दोनों पैर ज्यादा नहीं होते हैं, तो थोड़ा ही। कोई नहीं, कोर इंगेजिंग आसन है, कोर इंगेज करके करेंगे, कोर अच्छा थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कोर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। कोई डाउट है यहाँ तक कि आगे बढ़े? नहीं, आप जो बता रहे थे ना, एक हैंड ऐसे करके फिर एक लेग करना है, वो वाला तो मैं करती हूँ। जी जी, खाली मेरे वो दोनों पैर एक साथ में मतलब थोड़े से ही होते, ज्यादा नहीं होते, क्योंकि आपने जो वीडियो भेजा था ना, मैंने उसको देखा था। मैम आपने जो लोकस पोज बताया ना, उसमें दोनों हाथ लोकस्ट, मतलब हाँ लोकस, वो उस पोज में दोनों हाथ फीट मतलब फ्लोर की तरफ ही रहेंगे ना? हाँ, थाई दोनों के हाथ। नीचे रहेंगे, हथेलियां फ्लोर के तरफ रहेंगी। ठीक है, लेकिन आपको मॉडिफिकेशन के साथ कराना है, तो जरूरी नहीं है कि हाथ नीचे की तरफ रहे। अगर कोई कंफर्टेबल है, उससे बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है हाथ नीचे रख के करने के लिए, तो आप स्टार्टिंग में करवा सकते हैं हथेली ऊपर करवा के भी, उसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बट आसन स्पेसिफिकली क्या है, हथेली नीचे रख के। ठीक है, ओके। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? और आगे बढ़ते हैं, वरना हम चलिए। बैक पेन, स्लिप डिस्क और क्या बताया मैम आपने? सियाटिका से रिलेटेड कोई भी बैक पेन है, पोस्चर डिफॉर्मिटी है, जैसा जिनका बहुत ज्यादा हंच निकल जाता है, देखा है किन्हीं किन्हीं का कुबर निकला हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं हम्म। मिड बैक बहुत ज्यादा बाहर होता है, जो लोग बहुत ज्यादा सिटिंग पोस्चर में, बैड पोस्चर होता है, उन लोगों का बैठने का तरीका चेंज हो जाता है, वो लोग थोड़ा सा ऐसे बैठते हैं इस तरीके से। ठीक है, हम्म। तो उस पोस्चर को सही करने के लिए बहुत अच्छा आसन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा आसन है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन है। और एक हमारा ये सारे चेस्ट ओपनर्स होते हैं, आपने देखा धनुरासन हमने किया तो हमारा चेस्ट ओपन हुआ, हमने भुजंगासन करते हैं तो चेस्ट ओपन होता है, तो ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, लंग्स और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, हार्ट ओपनर, चेस्ट ओपनर्स भी बोलते हैं इन्हें। हो गए। एनीथिंग, एनीवन? आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को पेट, पीठ के बल लेटना है इस बार, पीठ के बल लेटिए सब लोग। ठीक है, आज हम करने वाले ब्रीदिंग टेक्निक एक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक है, उसके लिए आपको पीठ के बल लेटना है, अपना सीधा हाथ पेट पे रखना है, आपके पैरों में गैप रहेगा, जैसे शवासन की पोजीशन होती है ना, सेम वैसे लेना है। आपके दोनों हाथ साइड में रखिए, अभी दोनों पैरों में गैप रखिए। ठीक है, हैंड बिसाइड द बॉडी, फीट फ्लॉपिंग टू द साइड्स, पंजों को बाहर की साइड गिरा के रखिए, बिल्कुल रिलैक्स करके रखिए, गर्दन को सीधा रखना है। ठीक है, प्रीति जी घुटने सीधे कर दीजिए, लेटना है आपको सीधा पैर करके, आपके पैरों में गैप रहेगा थोड़ा सा, शोल्डर से ज्यादा गैप रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। अब यहाँ से अपना सीधा हाथ उठा के अपने स्टमक पे रखिए, नेवल के पास, बस। ठीक है, दिस इज द पोजीशन फॉर एब्डोमिनल ब्रेथ। आपको क्या करना है, डीप इनहेल करना है एंड एक्सहेल करना है।
सिर्फ श्वास लेनी है लंबा गहरा जितना हो सके एंड एक्सेल करनी है। श्वास भरते हुए आपका पेट पूरा ऊपर आना चाहिए। इनहेल फुल बेली अप, एक्सेल करते हुए डाउन, and you have to see the rise and fall of your belly. When you are inhaling, the belly is rising up. When you are exhaling, belly is coming back down. This is abdominal breathing. 9 breath करिए इसमें deep. Inhale and exhale, then come sit back. श्वास भरते हुए पेट ऊपर जाएगा पूरा, एक्सेल करते हुए नीचे जाएगा। कोशिश करिए लंबा गहरा श्वास भरें। प्रीति जी सिर्फ सीधा हाथ रखना है पेट पे, दूसरा हाथ फ्लोर पे रखिए हथेली ऊपर करके, ठीक है। आंखें बंद करके करने की कोशिश करनी है। कीप योर आईज क्लोज्ड। मैम ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना कि कौन सा हाथ ऊपर रखना है? नहीं नहीं, वो स्विच कर सकते हैं। पूरा पेट ऊपर जाएगा श्वास भरते हुए, एक्सेल करते हुए नीचे। ट्रैक योर 9 ब्रेथ। वंस यू आर डन विद द 9 ब्रेथ, एक बार आपके 9 ब्रेथ हो जाए तो अपना हाथ रिलैक्स कर लीजिएगा साइड में दोबारा से। हथेली ऊपर की तरफ ही रखिए। सिर्फ डीप इनहेल एंड एक्सेल करना है एंड सी द राइज एंड फॉल ऑफ योर बेली। श्वासों को लंबा और गहरा रखना है, धीरे धीरे पूरा श्वास भरना है, धीरे धीरे ही श्वास छोड़ना है। बहुत जल्दी ब्रीद इन एंड आउट नहीं करना है। Once you are done, you can relax your hand beside the body. Okay. So now turn to the left side. करवट लीजिए, बायां करवट, और करवट पे रहिए कुछ देर। Turn to the left side and stay there for some second. करवट पे रहना है। लेफ्ट साइड में ना? जी, लेफ्ट साइड में। प्रीति जी लेफ्ट साइड टर्न लीजिए, करवट पे रहिए, बाएं करवट पे। टर्न टू द लेफ्ट साइड एंड स्टे देयर। एंड विद द सपोर्ट ऑफ योर राइट हैंड सिट बैक। अपने हथेलियों से नीचे फ्लोर को पुश करते उठिए राइट हैंड से। सीधा हाथ फ्लोर पे रखिए, नहीं उधर ही जिधर आपने करवट ले रखा है। ओके। उठ के बैठे, ठीक है। दिस इज एब्डोमिनल ब्रेथ। एक सेक्शन होता है हमारा प्राणायाम का, ठीक है। प्राणायाम अलग होते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स। एक होता है सेक्शनल ब्रीदिंग, जो अभी हमने किया वो सेक्शनल ब्रीदिंग है, ठीक है। एब्डोमिनल ब्रेथ। एब्डोमिनल ब्रेथ के बाद हम आने वाले दिनों में एक थोरेसिक ब्रेथ होती है, थोरेसिक ब्रीदिंग, ठीक है, जिसमें हम अपने चेस्ट पे फोकस करते हैं, बेसिकली चेस्ट ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं, थोरेसिक ब्रीदिंग। और फिर होता है क्लैविकल ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये 3 सेक्शनल ब्रीदिंग होता है, और जब हम तीनों को साथ में करते हैं तो और उसको कौन हम, सा बताया मैम आपने? ये हम Sorry. करेंगे, वैसे अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं। अभी हमने एब्डोमिनल ब्रेथ किया, सेक्शनल ब्रीदिंग इतना नोट डाउन करिए अभी, Okay. ठीक है। सेक्शनल ब्रीदिंग का एक पार्ट है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, Okay. ठीक है। जब हम तीनों ब्रीदिंग को साथ में करते हैं तो फिर वो योगिक ब्रीदिंग हम करते हैं, ठीक है, उसको योगिक ब्रीदिंग करते हैं। तो ये 4 सेक्शनल ब्रीदिंग्स भी हमें करनी है और हम प्राणायाम भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज। एब्डोमिनल ब्रेथ प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छा ब्रीदिंग होता है, और जिनकी ब्रीदिंग शॉर्ट होती है, जिनको ज्यादा लंबी सांसें लेने की आदत नहीं होती, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक है, रिलैक्सेशन विद ब्रीदिंग। ओके, कोई डाउट यहाँ तक?
सेक्शनल ब्रीदिंग हम किसी के साथ भी करा सकते हैं, इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि आपको हाई बीपी वालों को नहीं कराना है या फिर किसी को स्पेसिफिकली नहीं कराना है, सब कर सकते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग। ठीक है, सेक्शनल ब्रीदिंग स्लीप के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को स्लीप में प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, नींद ढंग की नहीं आती है या सो नहीं पाते हैं टाइम से, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और कुछ? खत्म करें सेशन आज का यहीं पर। ओके। चलिए खत्म करेंगे सेशन। कमर गर्दन सीधी करके बैठिए। आपको हृदय मुद्रा लगा के बैठना है। मैंने एक बार क्लास में कराया है, अब आई डोंट नो किस किस को पता है। किसी को पता है, याद है हृदय मुद्रा? नहीं? आपको अपना इंडेक्स फिंगर रूट ऑफ द थंब रखना है। ठीक है, इंडेक्स आपका रूट ऑफ द थंब रहेगा। आपको थंब टच करना है अपने मिडिल फिंगर से और रिंग फिंगर से, बाकी आपकी लिटिल फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी इस तरीके से। ठीक है, आपको इंडेक्स फिंगर पहली उंगली थंब के नीचे रखना है, बिल्कुल। यस, कंप्लीट मैम। और आपको अपना अंगूठा टच करना है रिंग फिंगर से और मिडिल फिंगर से, लिटिल फिंगर स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, चलिए कमर गर्दन सीधी करके बैठे। इसी मुद्रा को आपको घुटनों पे रखना, ऊपर के साइड, ऊपर के साइड। एक बार लंबा गहरा ओम, हृदय मुद्रा, हर्ट जेस्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा खत्म करने के बाद। ठीक है, आईज एंड लिप जेंटली क्लोज। एक बार लंबा गहरा ओम, 3 बार शांति। शांति पाठ के साथ सेशन को खत्म करेंगे। इनहेल फुल्ली। शांति ही, शांति ही, शांति ही। दोनों हाथों को जोड़िए चेस्ट के सामने। With the gratitude, start rubbing your palms. Generate some good heat and energy between your both palms and keep them on your हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। Come back slowly. Thank you everyone. कल मिलते हैं। ठीक है, मैम इसका नाम क्या बताया आपने? हृदय मुद्रा, हर्ट जेस्चर। ओके, हृदय मुद्रा। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मुद्रा हमें लॉन्ग टाइम के लिए वो करना होता है, परफॉर्म करना होता है। जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर हम जब मुद्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें मुद्रा लगा के बैठना होता है 10-15 मिनट। देन वी विल सी द बेनिफिट्स ऑफ इट। ठीक है, शॉर्ट टर्म में नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में 10 मिनट, 2 मिनट से स्टार्ट करिए, 3 मिनट, 4 मिनट मुद्रा लगा के बैठ रहे हैं। क्योंकि हमारे पाम्स में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हम प्रेस होते हैं बेसिकली मुद्रा करते हुए। ठीक है, तो उस वजह से ये बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, हर्ट मुद्रा नाम है इसका, हर्ट जेस्चर। हर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, हर्ट में सप्लाई अच्छा करने के लिए, हर्ट से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए। ठीक है, हर्ट जेस्चर, हृदय बोलते हैं हिंदी में उसको, संस्कृत में वर्ड हृदय मुद्रा। ठीक है, इसलिए उसका नाम हृदय मुद्रा है, HRIDAY, हृदय मुद्रा। ठीक है, एनीथिंग? कैन वी लीव? बाकी क्लास वाले वैसे भी है, हम क्लास लीव करते हैं, आप लोग भी क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हरिओम। हरिओम। मयंक सर, सर यही मीटिंग हरिओम सर, हरिओम। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट रहने दूं या रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? नहीं, बंद कर दो आप। बंद कर दूं? ठीक है, थैंक यू।